काफ़ी लोग ये मानते हैं कि नुकसान रिटेल का है, लेकिन कई सारे फॉरेन फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, एफआईज में जो एल्गो ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो ज़्यादा स्किल्ड है, रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास पैसे समझ है, क्या एफआईज की जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है या एल्गो ट्रेडिंग है हमारे बाज़ारों में, उसको किसी तरह से और रेगुलेट करने की ज़रूरत है या ठीक है? नहीं, उसी के बारे में तो हमने कुछ पोजीशन पेपर्स में बात कही है। जी, आई थिंक जब रिस्क मैट्रिक क्लियर होगा, बिकॉज उसमें भी हमारा विचार है कि बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा वो यदि वो नहीं था, जिस तरह से सिस्टम ऑपरेट किया था, तो उसमें वो रिस्क मैट्रिक्स ठीक नहीं है। क्योंकि जिसमें डेल्टा की बात नहीं हो रही कि आप पोजीशंस ले जा रहे हैं, आउट ऑफ मनी पोजीशंस आपने इधर से कर लिया और इधर से कर लिया, बहुत आउट ऑफ द मनी पोजीशंस ले ली जी। और कई बार आपने स्टॉक को निकाल दिया, उसमें से बैन पीरियड में आ गया और इधर से आपने कैश में कर लिया। सो वी विल हैव टू प्लग दैट, वी विल हैव टू प्लग दैट। एक चीज़ कहूँगा सर, आप एकदम हैंड्स ऑन है, आपको सारे कहाँ क्या प्लग पॉइंट्स हैं जिसे ठीक करना है। एक चीज़ और है जो काफ़ी समय से बात चल रही है, क्या वक्त आ गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भारतीय बाजारों में पैसा लगाना शुरू करें बजाय एफआईज के? अगर कोई पैसा लगाना चाहे, क्या इस पर से भी विचार कर रही है, जल्दी हो सकता है? वैसे अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एफपीआई के जरिए या फंड के जरिए आता है जी। और उसमें भी वो कितना फिजिबल है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, उसकी फिजिबिलिटी भी देखनी होगी। और उसके बारे में एक चर्चा हो रही है फेमा रूल्स के तहत, डीए और आरबीआई और सेबी, हम सब लोग अभी कंसल्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टू रियली सी द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर वी टेक एनी डिसीजन। एक चीज़ और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, जो मानी जा रही है कि एक कॉमन केवाईसी की ज़रूरत है, जिससे कि लगभग सारे रेगुलेटर्स एक साथ केवाईसी कर पाएँ, चाहे उसमें सेबी लीड ले या सबके साथ एक करे। क्या इस पर कोई इस तरह का कोई विचार हो रहा है कि एक कॉमन केवाईसी बनाई जाए? हाँ, इसके बारे में काफ़ी देर से विचार हो रहा है, लेकिन उसको इस तरह का अमली जामा पहनाना जो कि एक बहुत अच्छे सिस्टम को कंटिन्यू रखे, वो एफर्ट है। क्योंकि सेंट्रल केवाईसी है एक जो बैंकिंग सिस्टम का है, और एक हमारा जो केआरए सिस्टम है जिसमें कि बहुत मात्रा में जो आपके हमारे केवाईसीज ऑलरेडी हैं, और उसमें एक सिस्टम ऑफ वैलिडेशन भी है। एक केआरए से होता है, वैलिडेट होता है, और फिर सब केआरएज में वो पॉपुलेट होता है और आप फेच कर सकते हो उसको। तो एक बड़े रोबस्ट सिस्टम सेबी का भी है। अब ये है कि जो बैंकिंग सिस्टम का अलग से और इसका सिस्टम अलग से, उसको कैसे हम साथ में कर पाएँ, बट उसी फैसिलिटी से कर पाएँ जिससे कि हमें एक तो नॉन डुप्लीकेटिव हो, दूसरा उसकी जो फैसिलिटी हो, उसकी वैलिडेशन हो उसी लेवल की हो, जिससे कि वो फुली ट्रस्टवर्दी सिस्टम रहे और पीएमएलए रूल के हिसाब से चलता रहे। तो इसमें हमारा एफर्ट जारी है बिटवीन आरबीआई एंड सेबी एंड अदर्स। आई थिंक वी शुड बी, हमें आशा है कि इसमें हम लोग एक उस पर पहुंच पाएंगे जल्दी।